एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है जब विशाल सुबह के समय में गार्डन में बैठ करके अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा होता है, तभी मोनिका खिड़की से उसको देख रही होती है। और जैसे ही विशाल का एक्सरसाइज खत्म करके घर में अंदर जाने का होता है, तभी मोनिका आती है और उससे टकरा जाती है। अब विशाल नहाने धोने के बाद वे अपनी पत्नी रितु के पास में रसोई घर में जाता है, उसे पीछे से पकड़ लेता है और वहीं पर अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है। अब मोनिका जैसे ही अपने बेडरूम से बाहर आती है सीढ़ियां उतरते हुए, तो देखती है कि रसोई घर में विशाल और उसकी पत्नी दोनों रोमांस कर रहे हैं। और अब वो वहाँ अपने ख्यालों में खड़ी हुई डूब जाती है कि मैं शायद विशाल के साथ में प्यार कर रही हूँ। और वो अपने बेडरूम में अपने आप को देखती है कि विशाल उसके कमरे में है और उससे कहती है, विशाल तुम यहाँ पर कैसे? विशाल कहता है, मुझे पता है कि आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। मोनिका कहती है, क्या मतलब? और प्रतीक कहाँ है? विशाल कहता है कि प्रतीक तो बाहर सो गया, जो आपको चाहिए वो मैं ही दे सकता हूँ, एक बार तो कोशिश कीजिए। विशाल कहता है, मुझे पता है आपको मैं पसंद हूँ। और विशाल कहता है कि खुद को रोकिए मत। तभी मोनिका कहती है उसके हाथ लगाते ही कि नहीं, ये सब गलत है, तुम मेरे पति के दोस्त हो। विशाल कहता है, हाँ दोस्त हूँ, इसलिए तो कर रहा हूँ ना, जिससे मेरे दोस्त का घर ना टूटे, और घर की बात तो घर में ही रहेगी और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और मुझे पता है कि आपको बहुत सारा सेक्स करना है और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बहुत मजा दूंगा और आज आपको पता चलेगा कि मजेदार सेक्स क्या होता है। इतना कहते ही विशाल मोनिका के हाथों को लेकर के चूमने लगता है और जैसे ही वो प्यार करने की शुरुआत करता है, तो धीरे धीरे मोनिका भी उत्तेजित होने लगती है और विशाल के प्यार में डूबने लगती है। अब मोनिका और विशाल दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उधर प्रतीक हॉल में बैठा परेशान लाइट बंद चालू करता हुआ दिखाया जाता है। और उधर विशाल और मोनिका का प्यार जैसे ही कंप्लीट होता है, दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जब विशाल की पत्नी और प्रतीक दोनों परेशान होते हुए दिखाए जाते हैं। और प्रतीक रितु के पास आता है और रितु उसे देख करके प्रतीक को एकदम खड़ी हो जाती है और वो कहता है कि भाभी आप क्यों खड़ी हो गई, अब बैठिए ना। और प्रतीक कहता है कि भाभी जी पता है कि आपको बहुत बुरा लगता होगा, मुझे भी लगता है, पर क्या करूँ कि हालात ही कुछ ऐसे हैं कि रितु कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं विशाल जी मुझसे दूर ना हो जाए। प्रतीक कहता है कि नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा जैसे विशाल रखता है। अब प्रतीक विशाल की पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर के कहता है कि अब हम एक दूसरे का सहारा तो बन ही सकते हैं ना। इतना कहते हुए अब वो विशाल की पत्नी को प्यार से छूता है और फिर उसे बैठने के लिए कहता है। अब जैसे ही प्रतीक रितु को प्यार से छूने लगता है, तभी रितु कहती है कि प्रतीक जी आप तो बहुत रोमांटिक हैं, लेकिन विशाल रोमांस के मामले में बहुत कच्चा है। प्रतीक कहता है, जो विशाल के पास है वो मेरे पास नहीं, और जो मेरे पास है वो विशाल के पास नहीं। और इतना कहते ही अब रितु और प्रतीक दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। जैसे ही रितु और प्रतीक का प्यार चल रहा होता है, तभी प्रतीक इसमें कहता है कि मेरा तो जल्दी प्यार हो गया खत्म। तभी रितु कहती है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है आपका प्यार, मगर अच्छा था। इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।